सब ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। हालेलुया। एक बार जोर से बोले हालेलुया। एक बार गर्ज ने शेर के जैसे बोला हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप सब ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने पड़ोसी को बोलो कंग्रेचुलेशन, प्रभु में तुझे सलामती हो। शालोम, सभी बोलो शालोम, बोलो शालोम, बोलो शालोम, शालोम। प्रभु में तुझे शांति मिले। आमीन। ये प्रभु ने मुझे बोलने के लिए कहा। जब आप बाइबल में यीशु मसीह को लास्ट बार चेलों के साथ बात करते आप देखेंगे, जब चेलों को प्रचार करते देखेंगे तो वो एक चीज ज्यादा बोलते हैं, प्रभु में तुझे सलामती मिले, प्रभु में तुझे शांति मिले। लेकिन आज मसीह व्यक्ति जो किसी को मिलता है तो बोलता है जय मसीह की। क्या बोलता है? जय मसीह की। ये बुरी बात नहीं है, प्रभु की महिमा करना बुरी बात नहीं है, पर किसी को यीशु के नाम में शांति देना ये अच्छी बात है, लेकिन शांति ना देना ये बुरी बात है। हालेलुया। तो आज से आपके ये नेचर में रहेगा, स्वभाव में रहेगा, आप भी जब भी किसी से मिले उसको शालोम बोले। क्या बोलना है? शालोम। क्या बोलोगे? शालोम। फिर से बोलो शालोम। जब रिश्तेदार आए तो आपको बोले सत श्री अकाल नमस्ते, आप बोलेंगे शालोम। वो कहेंगे यार क्या होता है भाई? आप कहेंगे कि इब्रानी भाषा में इसका मतलब है तुझे प्रभु शांति दे, तुझे पीस दे। हालेलुया। क्यों प्रभु उसको शांति दे? जब एक व्यक्ति किसी घर पे जाता है दो कारणों से जाता है, या तो वो खुशी बांटने जाता है या दुख बांटने जाता है। ऐसा है कि नहीं? या दुख लेने जाता है। तीन काम होते हैं किसी के घर पे जाने के, तीन कारण होते हैं। एक सुख बांटने के लिए कि हमारे घर पे खुशी आई है, बांटने के लिए। दूसरा दुख बांटने के लिए, हम दुखी हैं। तीसरा दुख लेने के लिए, दुख लेने के लिए। मेरा फलाना दुखी है तो मैं उसके पास जाता हूँ, थोड़ा दुख ले लेता हूँ, थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो प्रभु आपको चौथी टाइप जो पहले आनी चाहिए उसके लिए भेजता है। वो क्या है? शालोम। जाओ शांति का क्या करो? प्रचार करो। लेकिन आज लोग शांति का प्रचार नहीं करते, वो बरकतों का प्रचार करते हैं। परमेश्वर ने कहा जिस घर जाओ क्या मांगो? क्या मांगो? शांति को मांगो। क्या मांगते हो? प्रभु जी ने करे बरकत दे दे। क्या बरकत उसको पीस दे सकती? नहीं दे सकती। आज किसी की जरूरत है बेबी बॉय, क्या बेबी बॉय उसको शांति दे सकता है? नहीं दे सकता। परमेश्वर ने कहा जब तुम किसी घर पे पांव रखना, घर में जाना, तो बाइबल कहती है उनके लिए शांति मांगना, उनके लिए पीस मांगना, उनके लिए शालोम उनको देना, उनको शांति देना। तुम्हें कोई एक्सेप्ट करे तो ठहर जाना, उनको आगे बताना। एक्चुअल में आप शालोम का मतलब आप प्रभु को देने जा रहे हैं, प्रभु के आत्मा को देने जा रहे हैं। आप कौन सुसमाचार कर सकता है, कौन सुसमाचार नहीं कर सकता, इस बात को आपको समझना जरूरी है। सुसमाचार व्यक्ति वो करता है जिसके पास पवित्र आत्मा है। आप कहेंगे जिसके पास नहीं किया वो प्रचार नहीं कर सकता। वो प्रचार तो करेगा, पर उस प्रचार में गड़बड़ी हो सकती है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। शैतान आपके लफ्जों को, आपके शब्दों को बदल सकता है। एक व्यक्ति एक जगह पर गया, सुसमाचार करने के लिए गया, वहां पर उसका विरोध हुआ। अब जो आत्मा से होकर बोलना था वो ना बोला। अब क्या हुआ? लड़ाई लेकर घर पे आ गया। और क्या हुआ? मसीह विरोधी बढ़ गई। और एक आत्मा के भरपूर होकर जा रहा है और वहां पर विरोध हो रहा है, तो बाइबल क्या कहती है? आत्मा तुझे उसी घड़ी बताएगा तुझे क्या करना है, तुझे क्या बोलना है, जिससे उसको क्या मिले? शांति। एक ऐसा व्यक्ति जो मसीह कट्टर विरोधी है, पर तुम ऐसी बातें उसके दिल में घुसा दो जो उसको शांति दे दे, क्या आपका विरोधी रहेगा? वो नहीं रहेगा।
एक डॉक्टर का नाम बहुत बदनाम है, ये फलाना डॉक्टर ऐसे पैसे लूटता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। लेकिन आप गए और आपके पैसे भी लगे और आपको आराम आ गया, आपको क्या मिल गई? शांति मिलेगी। जब आप किसी को शांति देते हैं तो वो लोग अट्रैक्ट होते हैं किसकी ओर? मुझे जानना है इसके के पास क्या ऐसा है जो शांति देता है। फिर वो आते हैं शांतिदाता परमेश्वर यीशु मसीह के पास। बहुत से लोग सुसमाचार के लिए जाते लेकिन चुपचाप जाते, चुपचाप वापस आ जाते हैं। हमारा काम अब क्या है? सिर्फ पैम्फलेट्स बांटना, पैम्फलेट्स लगाना नहीं, आपका ये काम नहीं है। इसका काम इससे आगे का है, शांति देना आपका काम है। प्रभु कहता है मैं तो ये शांति दिए देता हूं कि तुम जाओ, जाकर क्या करें? सुसमाचार करें। एक व्यक्ति खुद अपनी वाइफ से बहस बसाई कर आ रहा है और प्रचार करने के लिए जा रहा है, क्या वो प्रचार कर पाएगा? करेगा, पर स्पिरिट में नहीं, आत्मा में नहीं, शरीर में करेगा और जबरदस्त करेगा। और पंजाबी कहावत है ना, डिग्गा होते तो गुस्सा कमे आते। क्यों? क्योंकि वो पूरा शरीर के ना कि आत्मिक है। बाइबल कहती शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, चाहे कोई भी पास्टर है, प्रॉफिट है, चाहे वो एक इवेंजलिस्ट है, चाहे एक वर्शिपर है, चाहे वो सेवादार है, चाहे वॉलंटियर है, चाहे मीडिया टीम, कोई भी है, चाहे वो विश्वासी क्यों नहीं है। जो विश्वासी चर्च लेके अंदर, क्रिश्चियन लेके अंदर बाइबल तरीके वो सेवा नहीं कर सकता जो शारीरिक है। हालेलुया। पहला इतिहास एक, बैठ जाओ शरीर में, आत्मा मेरे साथ खड़े हो। पहला इतिहास एक, उसकी एक वचन से हम पढ़ते हैं आदम। फिर उसके बाद यहाँ पर आदम से लेकर अब्राहम तक जनरेशन से लिखे हैं, वो लोग लिखे हैं जो आदम से परमेश्वर ने उत्पन्न किए हैं। लिखा आदम, फिर शेत, फिर अनोश, कनान, मलहेल, लिखा येरेद, हरनोक, लिखा मतशेहर, लिमक, नूह, शेम, हाम, जेपात, लिखा ये पात के पुत्र गमोर, मगोग, मैदे, यादावान, तुबल, मेशक, तिरास, गमोर के पुत्र अश्कनज, दीपक, गुमरो, यवान के पुत्र अलीशा, तर्शीश और कृति, रिदानी लोग, हाम के पुत्र कुश, मिस्र, कूत, कान, कुश के पुत्र साबा, हबीला, सबाता, रामा, सबिता, रामा के पुत्र शापा, दना, दनान। कोश के निर्मोद उत्पन्न हुए, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। कोश से निर्मोद उत्पन्न हुआ। कौन? निर्मोद, जो पृथ्वी का पहला क्या था? वीर था। हालेलुया। तो आगे आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे नाम हैं। जब आप 28 वचन को इसी की पढ़ते हैं, लिखा अब्राहम के पुत्र इसहाक और इश्माइल। बोलो इसहाक और इश्माइल। पहले कौन पैदा हुआ? इश्माइल या इसहाक? पहले पैदा कौन हुआ? पहले इश्माइल पैदा हुआ। पहले पैदा कौन हुआ? इश्माइल। लेकिन पहले लिखा कौन हुआ? इसहाक। ऐसा क्यों है? कभी सोचा नहीं है? बाइबल आप पढ़ते हो, इसहाक पहले स्थान पर क्यों है, इश्माइल दूसरे नंबर पर क्यों है? बाइबल कहती है जब अब्राहम के लिए भविष्यवाणी हुई मैं तुझे इसहाक दूंगा, तो बाइबल कहती है चाहे वो पैदा होने के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, लेकिन बिब्लिकली हम देखें, स्पिरिचुअली देखें, आत्मिक बुद्धि से इसको समझें तो इसहाक पलोठा था, पलोठे के अधिकार रखता था, परमेश्वर के द्वारा डिजाइन किया व्यक्ति था, शारीरिक नहीं था। जब अब्राहम स्पिरिचुअली परमेश्वर का प्रचार कर रहा था
घर से चला प्रचार करने के लिए। बोलो, घर से चला प्रचार करने के लिए। यहोवा ही परमेश्वर है। जैसे नूह ने प्रचार किया, यहोवा ही परमेश्वर है। और बाइबल कहती लोगों ने नहीं माना तो कहता कि 40 दिनों में ऐसा होगा कि इतनी बारिश होगी जो कभी नहीं पड़ी, सारी धरती तबाह हो जाएगी, नाश हो जाएगी, जल से भर जाएगी। जो यहोवा का भय मानेगा वो बच जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा, जब देखा कि कोई नहीं मान रहा, तो परमेश्वर ने नूह को बोला, एक जहाज तैयार कर, एक बेड़ा तैयार कर, जिस पर तू अपने परिवार को बचा सकेगा। तो वैसा हुआ। अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए चुना कि आने वाले समूह में जो परमेश्वर ने देखा कि जो आदम के दूसरे वंश पैदा हुए हैं वो बाद में ऐसी चीजें पैदा करेंगे जो पाप की होंगी, तो परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा अपनी एक जाति पैदा करने के लिए उसको सेपरेट किया। क्योंकि परमेश्वर देखते हैं आपके आने वाले समय के बारे में। लोग आज के समय में देखकर अंदाजा लगा लेते हैं, आज डांट पड़ी है, पास्टर बुरा है। आज शाबाशी मिली है तो पास्टर बहुत अच्छा है। आज रिवॉर्ड मिला है, पास्टर बहुत अच्छा है। पास्टर मेरी बहुत केयर करता है, पास्टर बहुत अच्छा है। पास्टर गुस्से बहुत होता है, पास्टर बुरा है। आप आज का अंदाजा लगाते लेकिन कल का अंदाजा नहीं लगाते, जो आत्मिक आंखों से देखा और समझा जा सकता है। आप जब परमेश्वर की अगुवाई देखेंगे, अब्राहम को सबसे ज्यादा डांट पड़ी, बार बार डांट पड़ी। परमेश्वर की सेवकाई में डांट सबसे नंबर 1, शुरू से आदम से लेकर एंड तक, प्रकाश की पोथी तक। सच्चा अगुआ वही है जो अपनी कलीसिया को डांटता भी है, सिर्फ प्यार नहीं करता, डांटता भी, छड़ी भी उठाता है। आमीन। क्योंकि वो सच्चा अगुआ प्यार भी करता है यीशु की तरह। वो दुख सहता है, दुख उठाता है, वो उनके मूल्य को चुकाता है। वो क्या है? रियल अगुआ है, रियल मिनिस्ट्री वो करता है। हालेलुया। यदि उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है तो कलीसिया नहीं समझ पाएगी। बाइबल कहती है जब अब्राहम घर से निकला तो परमेश्वर के स्वभाव से निकला कि प्रभु मेरे सब कुछ मुहैया करेगा। जैसे उसने आदम को मुहैया किया, मुझे भी मुहैया करेगा। जैसे परमेश्वर ने आदम को रखने से पहले उसने सारा कुछ पैदा कर दिया। जब अब्राहम को घर से निकाला तो अब्राहम की यही सोच थी, जैसे आदम के लिए सब कुछ पहले रखा गया तो मेरे लिए भी रखा गया है। ये उसकी आत्मिक बुद्धि थी कि जब मैं घर से जा रहा हूं तो मेरा सारा कुछ अरेंज है। तो बाइबल कहती है उसको अरेंजमेंट मिला उसको। जहां अब्राहम रहा, बाइबल कहती है आशीषित होता गया, बढ़ता गया। परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, बहुत बढ़ाया। लेकिन उसकी सेवकाई में एक गड़बड़ होगी। बाइबल कहते वो संसारिक हो गया जब वो संसार की बातों को सुनने लगा, मानने लगा। क्या किया उसने? अपने सेवकाई का प्रचार उसने दासी के द्वारा करना आरंभ कर दिया। बाइबल कहती जब एक शैतान आपके अंदर एक बात, बुरी बात डालता है, ये आप पर रह जाता है कि आप कैसा उस पर अमल करते हैं। मान चलो मैं आपके कान में बोल दूं चुगली करना बड़ी अच्छी गल है, जो चुगली करोगे तो 2 चुगलियां और मिलणगीਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ क्या फायदे ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। शैतान ਤੁਹਾਨੂੰ फायदे ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ बुराई करोगे ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ सुनने मिलणगीਆਂ। तो बाइबल कहती जब अब्राहम को ये टोटका मिला कि अपनी दासी से, अपनी नौकर रानी से जो अच्छी है, अडल्ट है, नौजवान है, तो उससे बच्चा पैदा कर ले। तेरी वाइफ सारा का तो सुख की है, वो बच्चा नहीं दे सकती, लेकिन तेरी दासी दे सकती है। तू पैदा कर सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है अब्राहम के अंदर ये नेगेटिविटी आई, क्यों ना मैं इस बात को मान लूं। ये अब्राहम से पहले आदम के टाइम शैतान आदम को भरमा सकता है, क्या वो अब्राहम को नहीं भरमा सकता? हालेलुया। बाइबल कहती है अब्राहम के पास भी शैतान आया। किस बात के लिए आया? कि उस सुसमाचार में एक गड़बड़ी आ जाए कि जो इसहाक प्रभु ने देना उससे पहले लोग इश्माइल पर बिलीव करें। ये भी प्रभु की ओर से, जबकि वो एक दासी का पुत्र था और शारीरिक इच्छा से पैदा किया गया बच्चा था।
कई लोग फैमिली प्लान करते हैं, हम 2 बच्चे लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन वो 10 बच्चे ले ले, फिर क्या होगा उनका हाल? बड़े तो कर लेंगे, लेकिन बाद में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कितने समझ पा रहे? 10 बच्चे, 10 खर्चे, अभी अलग अलग अलग, और 10 टेंशनें अलग अलग अलग। जब मैरिज हो जाएगी 10 के 20 हो जाएंगे। अब उसकी वाइफ भी आ गई है, वो अलग से प्रॉब्लम। लेकिन 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, मान चलो आपकी प्लानिंग के हिसाब से, जब 2 लड़के हैं, आपको मालूम है लड़की अपने घर चल जाएगी, लड़का होगा, हम उसकी टेक केयर कर सकते हैं, हम उसको संभाल सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। लेकिन 10 को गाइड करें, 10 को एक साथ खड़ा करना पड़ेगा और उनको गाइड करना पड़ेगा। अब उसमें एज फर्क भी आता है, एज ग्रुप भी है, जो सबसे बड़ा है उससे छोटा 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 छोटा। अब जो सबसे बड़े से बात करनी है, आप छोटे से नहीं बात कर सकते, जो छोटे से बात करनी है वो बड़े से नहीं कर सकते। बड़े वाले से आप छोटे की बात करेंगे, वो कहेंगे डैडी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, बच्चों जैसी बातें मत करो। अब बड़े की बात बच्चों से करोगे, वो कहेंगे डैडी शर्म कर लो, कैसी बातें, गंदी गंदी बातें कर रहे हो, वो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। बीच वाले का करोगे तो दोनों वाले साइड वाले हिल जाएंगे। मान चलो 5 इधर तो 5 इधर, आप 6 में को समझा रहे, लेकिन 10 जने खड़े किए, ये ऊपर वाले भी तंग होंगे, डैडी क्या तो बोर कर रहे हैं, कौन सी बातें शेयर कर बैठे। लेकिन आपकी प्लानिंग के हिसाब से बच्चे होंगे। बेटी को आप सेपरेट समझाएंगे, जब बेटी को आप समझाएंगे, दोनों के लिए फायदेमंद है। कितने समझ पा रहे हैं? जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग, परमेश्वर की प्लानिंग के हिसाब से होता है, आपको समझ भी आता है, आपको केयर करना भी आता है, आप उसमें बढ़ भी पाते हैं, आप उन्नति भी पाते हैं, फिर आप उसमें बोर नहीं होते, आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। कई लोगों को मसीह में चलना प्रॉब्लम लगती है, क्या रोज प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, बाइबल बाइबल बाइबल। लेकिन वही परमेश्वर के प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, प्रभु में हो, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी जरूरत लगती है। हालेलुया। जलालाबाद साइड में एक घर पे विजिट किया, उनके घर पे प्रॉब्लम थी, दोस्त आत्मा के बहुत ज्यादा अटैक हो रहे थे, तो वो बड़ी चर्च जाते थे। उन्होंने छोटे पास्टर को बुला लिया, मुझे छोटे पास्टर। हालेलुया। जब फर्स्ट टाइम गया तो उनको गाइड किया, ऐसे ऐसे प्रभु के वचन में ऐसा ऐसा लिखा है, इसको फॉलो करो। ओके ठीक है। लेकिन उनके अंदर से वो घमंड नहीं गया, हम तो बड़ी मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, ये छोटा सेवक है। ओके ठीक है। दोबारा फिर पास्टर जी ऐसे ऐसे दुष्ट आत्मा दिखाई दे रही है, कुछ करो, प्रार्थना करो। अब होली स्पिरिट कह रहा है कि अब तो छोटा पास्टर है, वो बड़े पास्टर के पास जाते हैं, आप क्या करेगा? यीशु दे के ना, चलो प्रार्थना करते। जैसे प्रार्थना की, दोस्त आत्मा उनके घर के बाहर रह गई और घर के आगे एक बड़ी क्रॉस, चमकती हुई क्रॉस लगी। अब दोस्त आत्मा उनके घर पे नहीं आ रही, वहीं रुक गई। पास्टर जी अगले दिन घर आ सकते हो? 2 बार विजिट किया और लास्ट बार मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्से से वर्ड दे के आया, प्रभु ने मुझे कहा है, परमेश्वर ने जिस के बारे में तुम बाइबल आधे से ज्यादा पढ़ते हो, वो है पौलुस, जिसको एक छोटे पास्टर ने, एक झुग्गी वाले पास्टर ने मसा किया है। अब तुम पास्टरों की कंपैरिजन नहीं कर सकते, तुम चर्चेस से किसी पास्टर की अनॉइंटिंग को कंपैरिजन नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, तुम नहीं बोल सकते। जरूरी नहीं कि एक पास्टर के बाद 10 जने कलीसिया हो और उसके ऊपर अनॉइंटिंग भी 10 लोगों की। नो 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 नो, ये आपका वहम है। वो आग नहीं उतार सकता। आपको मालूम है एलिया की कितनी कलीसिया थी? वो अकेला ही था, लेकिन आसमान से आग उतारने वाला था। आज तक आप बाइबल को पढ़ते हैं, उसके स्पिरिचुअल सन कितने थे? 50 थे। कलीसिया कितने थे? वो सारे लोग जिस पर वो बिलीव करता था, जो यहोवा बिलीव करते थे, वो सारी इसकी कलीसिया थी। आमीन। जब हम मसीह के अंग हैं तो छोटे बड़े की कोई बड़ी बात नहीं होती। जब आप स्वर्ग में खड़े होंगे, सब पास्टर, सब प्रॉफिट, सब अपोस्टल्स खड़े होंगे, वर्शिपर खड़े होंगे, सब हर एक जाति का व्यक्ति होगा, तब आप नहीं कहेंगे आप बड़ी चर्च से आए, आप छोटी चर्च से आए, आप तंबू वाले से आए, आप टेंट वाले आए हैं, आप धूप में लगते आए हैं, आप छाए में लगते आए हैं। कितने समझ पा रहे हैं? कुछ महीनों के बाद जब दोबारा प्रॉब्लम्स हुई, कल ही मुझे कॉल आई, जब मैं उठा भी नहीं, अभी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, पास्टर जी
जेम्स की पास कहाँ लिखा हुआ है कि पौलुस को छोटे पासर ने मसा किया? बाइबल में से ढूंढ कर बताना मुझे। हाँ बस ये लगी है। बहन जी मैं 2 मिनट बाद बैकल करता हूँ। बैकल की ओके, यहाँ लिखा है हमने विजन में देखा है। आप लेहंड कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमें कंफ्यूजन है, हम वही बड़ी चर्च जाएं या फिर छोटी चर्च से लेहन लें। हमें डाउट हो रहा है। मैं कहा अभी भी डाउट है तो रहो डाउटफुल, इसका कोई हल नहीं है। प्रभु विजन से बात कर चुका है, एक दास की तरह बात कर चुका है, वचन की तरह बात कर सकता है। इसका मतलब तुम आत्मिक नहीं शारीरिक हो, इसलिए तुम कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे और शारीरिक लोग ही नहीं बढ़ पाते। अब्राहम से यही प्रॉब्लम हुई। अब्राहम को लगा ये मेरे लिए सही है क्योंकि मैं 100 सालों को हो चुका हूँ, मेरा एक भी बेबी नहीं है, तो ऐसा करते हैं दासी से बच्चा ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं, बच्चा तो मेरा ही होगा ना, नाम तो मेरा ही बचेगा। बाइबल कहती है उसने किसको पैदा किया? इश्माइल को पैदा किया, जो क्या था? शारीरिक था, ना कि आत्मिक था, ना प्रभु की इच्छा से था। लेकिन यहाँ पर लिखने वाले ने क्या लिखा है? प्रभु की योजना कितनी बड़ी है। अब्राहम के पुत्र इसहाक और इश्माइल। आप जितना मर्जी संसारिक चीजों को जोड़ लें, ढेर लगा लें, ऊंचे ढेर लगा लें, वो नीचे गिरे जाएंगे क्योंकि वो नष्ट होने वाली चीजें हैं। आपके प्लान्स, आपकी योजनाएं, आपकी बातें, आपकी सारी चीजें जो आप संसारिक इच्छा से, संसारिक चीजों से आप पैदा करते हैं, वो सारी नाश होने वाले हैं, आपके साथ नहीं जाने वाले। लेकिन जो आप आत्मिक एफर्ट्स करके पैदा करते हैं, जमा करते हैं, वो आपको ऊंचे लेके जाती है और सभी को दिखाई भी देती है। बोले आमीन। बाइबल कहती है धरती पे अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, जिसको कीड़ा लगता है, गल जाता है, जिसको चोर चुरा सकता है, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जो बढ़ता रहता है। बैंक ब्याज देने के नहीं देते? हाँ कि ना? बैंक ब्याज देने के नहीं, स्वर्ग तो डबल ब्याज देता है। ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਬਚਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4 ਰੁਪਏ ਬਚਾਈਏ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼। ਜਾਂ ਫਿਰ किसके राजा की मौत होने लगी, उसने प्रार्थना की थी और स्वर्ग का धन उतर आया और उनकी उम्र बढ़ गई, उनका इलाज हो गया जो मरने वाला सी। एक साइड ते इलाज ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। और एक साइड से ਤੁਸੀਂ प्रार्थना कर रहे हो और ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? आत्मिक बनदा या संसारिक बनदा, किसे च फायदा है? हालेलुया। आज तो मैं सुबह मीटिंग लिए तैयार हो रहा, नहा रहा, प्रभु आत्मा में अजीब रीति गल कर रहा। बहुत बारी होया मैं जो नहा रहा, काम कर रहा, खेत काम कर रहा, प्रभु मैंने गल कर लिया। प्रभु कहना कि लोगों को आज इन्वेस्ट करना नहीं आता, देना नहीं आता। पैसे दिया करो, की कितना करो? पैसे देता करो। कितने देने हैं? प्रभु दे कम्मां विच। कितने देने हैं? प्रभु दे कम्मां विच। तुसी 100 रुपए दोगे, हजारां दे मालिक बन जाओगे, 1000 दोगे, लखां दे मालिक बन जाओगे। हुण मैं दसदा किदां? मैं भी इदां ही पूछा प्रभु किदां? प्रभु कहंदा तू 10,000 खर्चेगा मीटिंग ले, क्रूसल ले, चर्च लेके आंद ली, या कोई बोझ उठांद ली, या कोई जरूरत पूरी कर ली। कहते तू 1000 खर्चा, 100 खर्चा, 200 खर्चा, 500, 1000, 10,000, 20,000 कहना खर्चा। मैं कहा ओके ठीक है। आगे प्रभु कहता तू बीमार नहीं होएगा, जो लाख रुपये डॉक्टर मांग लेंगे तेरा वो खर्चा बच जाएगा। वो लाख रुपये कितने आ तेरी जेब च आ गया। पर एक साइड पे जे प्रभु देख पावन की जरूरत है और तुसी उते 1000 रुपए नहीं बोया, 500, 200, 100, 50, 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, लाख नहीं बोया। प्रभु कहता तेरे 10 लाख भी लग सकते हैं, 50 लाख भी लग सकते हैं, 1 करोड़ भी लग सकता है, घर भी विक सकता है, तेरे खजाना भी विक सकता है, तेरे गहने भी विक सकते हैं। हाँ कि ना? प्रभु कहता किंदे च बचत है? देन विच या कोल रखण दे विच? मैं कह देन च भला है। हालेलुया। प्रभु कहता देन विच की है? भलाई है। परमेश्वर दास पौलुस भी की कहता देन विच की है? भलाई है।
आमीन। अब्राहम वो टाइम नहीं दे पाया परमेश्वर को, वो धीरज नहीं दे पाया। इस्माइल पैदा किया लेकिन वो सेकंड नंबर पर रह गया, और बाइबल कहती है इसहाक परमेश्वर ने पहले नंबर पर रखा। जो थोड़ी आत्मिक आज तो तुसी जाके कर चेक करोगे, एक डायरी ते एक लिस्ट बनाओगे, अपने आत्मिक कम्मां दी लिस्ट बनाओगे और शारीरिक कम्मां दी लिस्ट बनाओगे, फिर कंपेयर करोगे केड़ी ज्यादा है। छिपाना कुछ नहीं है, जो शरीर के है तो है, लिखना तो लिखना है। मैं नहीं देखने वाला, तुसी खुद देखोगे आत्मिक किन्ने काम तुसी करदे हो जो रूटीन च करदे हो और कितना फायदा उसको हो रहा है। फिर शरीर के किन्ने काम ने और तुसी कर रहे हो, फायदा कितना है और आत्मिक नुकसान कितना है, तुसी चेक करोगे। जिन्ना दा तुसी आत्मिक काम कर रहे हो फायदा घट है, तुसी उसते और मेहनत करोगे तां जो तुसी और निखार सको। जिदा एक दुकान खोल ली व्यक्ति ने पर गंद मारिया है अंदर, इत्थे समान पे इत्थे सुन भैन भुजिया दई और तुसी सारे लिफाफे अपने सुट सुट के भुजिया थल्ले लभण दे किथे रखे। आप समझ पा रहे हो? जिदा ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ तो ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇਗਾ 10-15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਨਕਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁਜਿਆ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਟੌਫੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਲਕੋ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਿਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ। लेकिन ये व्यक्ति अपनी लाइफ को अपडेट ना करे वो नहीं निखर सकता। जी वही काउंटर बना दे और सामान पीछे रख दे, सजा के रख दे, थे ना तो चोरी हो सकती है और सामान लभना भी मुश्किल नहीं है। एक तो बेचारे एनका लगी हैं सही और सामान लभन च मुश्किल हो रही है और पीछे चोरी हो रही है। किन्ने समझ पा रहे? जो लाइफ को अपडेट करोगे, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को अपडेट करोगे, निखारोगे, तानू मुश्किल नहीं होएगी। केड़ी प्रार्थना कदों करनी है, केड़ा वचन कदों बोलना है, केड़ा वचन किन्नू बोलना है, केड़ा वचन अप्लाई करना है, केड़ा केड़े लेवल तो बोल रहे हैं, तुहानू पता होएगा। किन्ने समझ पा रहे? ये है आत्मिक निखारना। जो शारीरिक काम में देखोगे, ओके शारीरिक काम मैं याद करता है, मेरा मेरे अंदर ये आदत है, मैं सीरियल देखदा, नाटक ज्यादा देखदा या ज्यादा देखदी है। ओके ਇਹਦਾ फायदा की है? मनोरंजन ਹੁੰਦਾ है। ओके मनोरंजन ਹੁੰਦਾ है। ਇਹਦਾ आत्मिक नुकसान की है? टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट है, ये मैंने आत्मिक उन्नति नहीं दे सकते, मैंने प्रभु को नहीं लेके जा सकते, मैंने स्वर्ग नहीं लेके जा सकते। ओके नुकसान ज्यादा फायदा घट है, मनोरंजन। ओके तो आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਨੋਰੰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਇਸ ਲਈ, ਸੀਰੀਅਲ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ नहीं है। ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ नहीं है। तो एक चीज है, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਗਾਣਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ प्रेयर करना सिर्फ यही होए, दैट्स इट। आप अरेंज कर सकते। किन्ने समझ पा रहे? ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ 3 ਹਫਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ। ओके मनोरंजन फिर ना हो जाए, पापा जी फिर एक मीटिंग इदा ने सेम रखो। ओके किन्ने समझ पा रहे हो? संसार तो मनोरंजन ना लभो, आत्मिक मनोरंजन लभो, जिंदा ਤੁਹਾਡੀ आत्मिक उन्नति होए, ਤੁਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ और दूसरे भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ उन्नति पाउण। बोले आमीन, हालेलुया। अब्राहम ने इस्माइल ਨੂੰ पैदा करके उन्नति नहीं, एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ते हैं, कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 35 वचन से, अब कोई ये कहेगा मुर्दा किस रीति से जी उठते हैं, कैसे देह के साथ आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मुर्दे, बाइबल में लिखा मुर्दे जिंदा होंगे ने, बहुत सारे लोग कहते मुर्दा जिंदा होंगे ने, ये क्रिश्चियन लोग कहते ने, पर ऐसे कितना इस गल से विश्वास करिए कि मुर्दा वाकई जिंदा होंगे ने। तो बाइबल तुहानू संसारिक रीति नाल समझाना चाहती है, प्रकृति के हिसाब समझाना चाहती है। कहते जो तुसी बीज बोंदे हो,
क्या वो नहीं मरता? धरती च हनेरे च नहीं जाता? एक व्यक्ति जो जाता तो उनकी लाइफ की हो जाता है, हनेरा हो जाता है। जो मर जाता बंदा, या अन्य व्यक्ति जाके पूछो भाई साहब देने के रात ही, वो कहेगा भाई साहब जो अन्ना आया तो रात ही रात ही, कोई चानन नहीं आया तक, कोई रोशनी नहीं हुई। किन्हें समझ पा रहे हो? अंधेरा ही अंधेरा है। उसी तरह बाइबल में लिखा जो एक व्यक्ति मरता है तो हनेरे में जाता है, पर जो जी उठता है तो एक अविनाशी पैदा होता है, वो आत्मा दे एक रोशनी बन के पैदा होता है। बाइबल में लिखा जो यीशु मसीह कब्र च रखे गए, हनेरे च गए, धरती दे विच गड्ढे गए, बाइबल में लिखा जो वापस आए तो बाइबल कहती कि उनके चेहरे ते नूर सी, कोई उन्हें पहचान नहीं सकिया, कोई उनकी सूरत को पहचान नहीं सकिया। हालेलुया। बहुत से लोग कहते कि एक व्यक्ति जब मरदा तो बाद डड्डू बन जाता जी, चूहा बन जाता जी, खरगोश बन जाता जी। 84 लाख चूना ने जी। मैं दसना चाहना तुहानू ये दुनिया के वहम तो निकले आओ। परमेश्वर ने इंसान ही बनाया है, बाकी सब फेक है। चूना हो सकती है, जातियां हो सकती हैं। ये शिक्षा लोगों जो अक्सर दी जाती है कि 84 लोग चूना भुगतन बाद इंसानी जामा मिलता है। ओके, दुनिया ते एहो जिहा किहड़ा जानवर है जिहड़ा पाप नहीं करता, जिहड़ा पाप नहीं करता और उस बाद इंसान पैदा हो जाता है? दिखा दो मैनू, नाम दस दो कोई जिहड़ा पाप ना करता हो। और दूसरी गल, जानवर अंदर केड़ी नहीं समझे कि आ काम करना पाप है, आ काम करना पाप नहीं है। सिर्फ इंसान को पता है केड़ी चीज पाप है और केड़ी चीज पवित्र है। दूसरी चीज, जानवर अंदर विवेक नहीं हुंदा। तुसी कहोगे साडा डॉक्टर साडी गल नूं मनदा है, ट्रेनिंग है, तुसी अपनी स्पिरिट उन्हें दित्ती है, ओदा कुछ अंश दिता है, वो तुहानू फॉलो करेगा। लेकिन जिस दिन तुसी इच्छा ना पूरी की वो तुहानू कटेगा। फिर तुसी की कहोगे ये भी वफादार नहीं है। कहते सांप नूं जिन्ना मर्जी दूध पिला लो, पानी पिला लो, पलोस लो, पूछ पूछ कर लो, बाद की करता है, डंकी मारता है। फिर तुसी कितना कह सकते 84 चूना भुगतन बाद इंसानी जन्म मिलता है। मैं तुम्हें दसना चाहना है, बाइबल कहती कि आदम तो बाद परमेश्वर ने इंसान को पैदा किया है, मिट्टी तो पैदा किया है, मिट्टी च मिल जाना है। क्या कोई ये कह सकता कि मिट्टी तो फिर बाद में डट्टू पैदा हो जाना? हालेलुया। उन्होंने अलग प्रजाति है। आमीन। फिर स्वर्ग किस वास्ते आ, परमेश्वर किस वास्ते आ, जिन्होंने सानू धरती का डट्टू कदे कच्छु कुमा कदे की बना के भेज सानू दिखाई जाना। आमीन। देखा जो बोता है वह दे नहीं, जो उत्पन्न होने वाली है निर्दाना है, चाहे गेहूं का हो चाहे किसी अनाज का। एक व्यक्ति जो मसीह विच आंदा है तो एक आम विश्वासी तरह का, एक आम इंसान की तरह आंदा है। जो वो चर्च पहली बारी आंदा है, जो उन्हें समझ आती कि जो मैं कर रहा वो पाप है, जो मैं सुन रहा वो पाप है, जो मैं आज तक करता आया वो पाप है। जिंदगी तो यीशु है, जिंदगी का नाम दूसरा यीशु मसीह है, सच्चाई का दूसरा नाम प्रभु यीशु मसीह है, लाइट का रास्ता दूसरा नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो अपनी गवाही आप देता है, जिसकी गवाही हर आसमान का तारा, वो चंद्रमा, वो सूरज, वो पृथ्वी, वो हर आकाश का सारा ब्रह्मांड जिसकी गवाही देता है। हालेलुया। और जो तो व्यक्ति समझ आती है अच्छा जीवन इतना मिलता है, अच्छा नशा करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, गंदा देखना पाप है, ये सारी गंदी अभिलाषा करना पाप है। ओके, पाप की मजदूरी की है मृत्यु है। ओके, फिर पाप को छड़ना हौली नहीं शुरू करता है। उनका मतलब की है वो अपने आप से मरता है, वो अपनी अभिलाषा वाले मरता है। वो थोड़ा थोड़ा रोज मरदा एक दिन आता है, वो बीज की तरह धरती च रह के मर जाता है। और एक टहनी निकलनी शुरू हो जाती है, वो क्या है? उम्मीद, होप। वो फिर धरती को पाड़दा या एक टहनी के रूप च खड़ा हो जाता, तना बनता है। वो क्या है? वो विश्वास की जड़ फड़ ली उसने, और एक दिन एक बड़ा पेड़ बन जाता है, कोई अमरूद का, कोई केले का, कोई क्या।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वो चेला बनता, चेला बनने तो बाद एक सेवक बनता है, और सेवक बनने तो बाद वो अपनी बुलाहट से खड़ा होता है। वो किस तरह के फ्रूट लेके आएगा, वो प्रोफेटिक लेके आएगा, वो भविष्यवाणी से लेके आएगा, वो लोग सुसमाचार लेके आएगा, वो गान वाले लेके आएगा, वो इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा, क्या वो प्रचारक बनेगा, क्या बनेगा, उसके बाद उन्हें फल आने बोले आमीन। जो तुसी दाना धरती च बोंदे हो क्या वैसे निकल आंदा है? जो तुसी दाना बोंदे हो दाने बाहर आंदा नहीं आंदा, दाना बोंदे हो मर जाता है, पर टहनी आंदी है किस कलर दी, कोई हरी, कोई पीली, कोई लकड़े रंग दी, कोई येलो कलर दी, कोई लाल रंग दी। हालेलुया। तुसी जो चर्च आंदे हो कुछ और तरह दिंदे हो, जो समाज में जांदे हो तुसी कुछ और तरह दिंदे हो, तो रंग तो सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है ये मेरी इच्छा है, मैं किसी को कितना रंग देना चाहना है। 38 लिखा, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे दे देता है, हर एक बीज उसकी विशेष देह है। हर एक व्यक्ति की विशेष स्किन है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई किदां दा है, बोले हालेलुया, कोई कॉफी कलर है, आमीन। तो हर एक को परमेश्वर कलर दिंदा है, हर एक को अलग तरह दे दिंदा है, हर एक का अलग अलग काम है। हालेलुया। इनका वखरा काम है, साडा वखरा काम है, आमीन। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर, बोलो मनुष्य का शरीर, पशुओं का शरीर, पंछियों का शरीर, मछलियों का शरीर, स्वर्गीय देह, पृथ्वी देह, दोनों का तेज अलग अलग है। आमीन। फिर लोग कितना कह सकते 84 जून भुगतान बाद एक इंसान बन गए। मोस्टली 4 तरह की जातियां ने, 5 तरह दियां, एक इंसान, दूसरा पशु, पंछी, मछलियां और स्वर्ग, जो साडे स्वर्ग दी साडी देह है। आमीन। आज असि धरती दे इंसान है, जो आले दुआले आ वो पशु, पंछी, वो मछलियां, वो अलग देह है। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 84 ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ? ये इम्पॉसिबल है। हालेलुया। लेकिन जो इच्छा रखता है, तो बाइबल में लिखा है वो अब्राहम से रखता है और अपने लिए एक गमी मुसीबत खड़ी करता है। जिदा आजकल रोबोटिक सिस्टम हो गया, इंसाना वर्गे बनाए, इंसान की सोच वर्गे बनाए हैं। समस्या किने लिए? इंसाना के लिए। दिक्कत किने लिए? इंसाना के लिए। आज लोग कह रहे काम नहीं है, धंधा नहीं है, जॉब खत्म हो गया, सिस्टम खत्म हो गया। क्यों? डिजिटलाइजेशन। जिसदा मैं प्रचार 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, मैं कि ये आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा स्वर्गीय देह और पृथ्वी देह है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज है, पृथ्वी का और। तुसी धरती दे हो, तुसी और तरह दे हो, लेकिन स्वर्ग में ਤੁਹਾਡਾ प्रकाशन अलग तरह का है। हालेलुया। जोर में बोलो हालेलुया। सूर्य का तेज और चांद का तेज, तारों का तेज है, क्योंकि हर एक तारे को दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है, तेज के साथ जी उठता है, निर्भयता के साथ बाइबल कहती बोया जाता है, और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। आप मसीह में आते हैं, बेइज्जती आती है। आप चर्च आते हैं, आपकी बेइज्जती होती है। आप प्रभु को मानते हैं, आपकी बेइज्जती होती है। ला केड़ा खंड फाड़ ले, तू सारा कुछ छाड़ देता है, खाना पीना, मम्मी पापा, पिंड शहर सारा कुछ छाड़ता। क्या आती है? बेइज्जती आती है। क्या आती? निर्भयता आती है। लोग साथ नहीं देते, साथ नहीं खड़े होते। जब आप बुरे थे सारे आपके साथ थे, जब नशों में थे माँ बाप आप लाकर रखते थे। मैंने देखा लोगों को, जब बच्चे को तोड़ लगती माँ बाप क्या करे, मजबूरी है, बच्चे ने मरण दिए, तड़फन दिए, आप नशा लाकर देंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है जो मुझ में बनता है, जो मुझ में आता है, वो बीज की तरह मरता है और एक अविनाशी बीज की तरह वो पेड़ बनता है और बाद में फल लेकर आता है। बोले आमीन।
देखा स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। ऐसे ही लिखा है प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम लिखा जीवनदायक आदम बना। पहला आदम जो मनुष्य था, बाइबल कहता उसने मृत्यु को लेकर आया। कैसे? पाप के द्वारा। लिखा प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी कितों बनया? मिट्टी तो पैदा होया। और दूसरा लिखा अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। एक आदम जो मिट्टी तो आज ऐसे कह सकते मैं आत्मा है, मैं एडम हाँ, तुसी ईवा कह लो या तुसी अपने आप जिदा भी कह लो, इंसान है जिदा इंसान परमेश्वर पैदा किया। यीशु मसीह लिखा आदम तो आत्मा बना। किन्हें समझ पा रहे हो? यीशु मसीह मुर्दे जीवन के बाद क्या है? आत्मा है। आज यीशु मसीह साडे विचकार कितना है? आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप में काम करता है। हालेलुया। लोग कहते कि तुहाडा यीशु किथे है? बाइबल की कहती है, कहते कि अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। वो आत्मा द्वारा आज साडे विचकार की कर रहे? काम कर रहे। आमीन। 47 वचन में लिखा प्रथम मनुष्य पृथ्वी से अर्थात मिट्टी का था, दूसरे मनुष्य स्वर्गीय था। पहला आदम मिट्टी दा, दूसरा स्वर्ग दा। जैसे मिट्टी का था वैसे मिट्टी के हैं, जैसे स्वर्ग के हैं वैसे स्वर्ग के स्वर्गीय हैं। और हम जैसे हम उसका रूप धारण किया, जो मिट्टी का था वैसे स्वर्ग के रूप धारण करेंगे। सब के लिए से बोले आमीन। अब जो जीसस को फॉलो करते हैं, जैसे यीशु आत्मा बना स्वर्गीय बना, अब जो यीशु को फॉलो करते हैं लिखा आत्मा बनकर वो भी स्वर्गीय देव बनेंगे। सब बोले आमीन। इसलिए इतनी मेहनत है, इसलिए इतना समर्पण है, इसलिए इतना भूखा है, इसलिए सारे ये बलिदान है, ये प्रभु ने सहना सब कुछ करना ताकि जो हम स्वर्गीय देह बन सके। कहते मरण तो बाद किन्ने देखिया है? बोलो मरण तो बाद किन्ने वेख्या है? उस उल्लू नु बोलना, उल्लू तो पट्ठे जो तो पट्ठे पीसदा है ओदे पी नु जाके देखना, और जो तो पट्ठा निकलदा है वो बीज पहले मरदा है। इंसान जो तो मरदा है उस तो बाद उल्लू तो पट्ठे वो एक इंसान नहीं, वो आत्मिक शरीर पैदा होता। बोले आमीन। हालेलुया। बहुत से लोग बहस बसाई ले आंदे ने, फालतू की बहस बसाई। मरण तो बाद किन्ने देखा है? नहीं पता, बाइबल चक लो पढ़ लो। मरण तो बाद की है? मरण तो बाद आ गया। कई बारी ਅਸੀਂ फसल बीजते हैं, घाह बहुत हो जाता है। घाह भी कित्थों ਹੁੰਦਾ ਆ? बीज तो ਹੁੰਦਾ ਆ। बीज भी 1 साल वेट करता, मेरी रुੱਤ ਆ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕੱਟਿਆ ਆ, अगले ਝੋਨੇ 'ਚ ਉਹੀ बीज उगेगा जो आज डिग के आया। मरेगा, साल मरेगा, साल बाद वही एक बड़ा पेड़ बनेगा और अगले साल तुम स्प्रे करने मजबूर करेगा, अगले साल फिर तुम पुट्टन मजबूर करेगा। वो क्या है? पुट्टोगे फिर तुसी लास्ट ली की करोगे? यार अक गया हुन पीस नहीं बन देना, इन्हें कितने करना है? आग के बच्चे की कर देना है, सुट देना है। फसल की करते हो? कटते हो, सेल करते हो, धन लेके आते हो। जो फसल परमेश्वर तुहानू तैयार कर रहे हैं वो धनी बनाएगी, तुहानू स्वर्ग धनी बनाएगी। बोले आमीन। लेकिन जो घर जो घाह के रूप में पैदा होता है वो आग दी, वो नरक ली पैदा होता है। हालेलुया। तो मरण तो बाद जिंदगी है, वो स्वर्ग दी है, नरक दी है। वो डिपेंड करेगा तुसी किस नू मनदे हो, किस ते विश्वास करते हो, जीवित परमेश्वर दे उत्ते या इंसान दी बनाई हाथां दी मूर्तां दे उत्ते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है हाथ दी बनाई मूर्त, जिस तरह इंसान दी जान निकल जाती है उनकी भी जान निकल जाती है। एक इंसान ही दफना के आंदा है और एक मूर्ति ढाण लई इंसान ही बनांदा, इंसान ही अपने थन ढा दिंदा है। अगले साल नवी शेप दिंदे हैं, अपडेट करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नक चेंज करते हैं, हाथ चेंज करते हैं, लत्ता चेंज करते हैं, लंबा करते हैं, ऊंचाई चौड़ाई मतलब सारा चेंज करते हैं। हालेलुया। जाओ मार्केट मिल जाणगियां उच्चियां नीवियां, हाइट वेट ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥੇ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, लेकिन जो परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ रंग चढ़ाया वो सारी उम्र रहता है।
जब तक तुसी धरती उत्ते हो, और जो तुसी धरती तो जांदे हो तो स्वर्ग दा प्रकाशन तोड़े आ जांदा। इसलिए बाइबल कहती धरती दा स्वाभाविक एक तोड़ा प्रकाशन है और स्वर्ग दा एक अलग प्रकाशन। बोले आमीन, हालेलुया। 51 में लिखा, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। सारे लोग मरना तय नहीं है। कहीं लगता कि मरांगे मरांगे, दुनिया तो मरना ही मरना है। नो 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 नो, ये वहम निकाल दो। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति जो दुनिया तय है मरना ही मरना है। नो 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 नो, हो सकता आज यीशु मसीह आ जाए, तो मतलब नहीं कि यीशु मसीह ने सन मरना पैना है फिर स्वर्ग जावांगे। बाइबल में लिखा जरूरी नहीं कि सारे सोए, तो लिखा जो ऐसा है वो आत्मिक दशा में बदल जाएगा। जिस तरह मैं तुम्हें बहुत से न्यूज़ में दसे सी, बहुत से लोग चर्च जो उठाए गए, गायब हो गए, लोग दुनिया को गायब हो गए, किडनैप नहीं हुए, गायब हो गए। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग में उठा ले गए। उनके कपड़े फिर रह गए, उनका शरीर गायब हो गए। हालेलुया। ऐसा ही होगा। एक व्यक्ति बाइबल में चले क्या खेत में हल जो रहा होगा, उन्हें एक उठा लिया जाएगा। तो इसलिए चक्कियां कोड़ ली होंगी, लिखा उन्हें एक उठा ली जाएगी। हाय उस औरत से जो प्रेग्नेंट होएगी, पीड़ा दे विच होएगी। आमीन। किन्हें समझ पा रहे? ये क्षण भर में पलक झपते अंतिम तोरी फूकते होगा, क्योंकि तोरी फूकी जाएगी, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे। जो आज तुम शरीर देख रहे हो, लिखा ये आत्मा विच बदल जाएगा। खड़े खड़े ऐदा माइक इत्थे टेके पैना है और असि आत्मा विच हवा दे विच उठाए जावांगे। बोले आमीन। वो एक वर्शिप सॉन्ग है ना, हवा दे विच उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है। इतना नहीं ਅਸੀਂ पर लगे नहीं इतना उड़ना है। लिखा आत्मा साडे शरीर नाल हल्की है, वो जल्दी उड़ जाती है। आमीन। तो जब यीशु आएगा असि यही शरीर आत्मा बदल जाएगा। कुछ जो कई साल पहले जो आत्मा सो गए ने, जो मर गए ने, शरीर मर गए ने, वो उठ पैणगे, उन्हां दी कब्रां खुलणगियां, वो उठणगे, यीशु ने उठाए जाण दे। बोले आमीन। इसलिए मरण तो बाद है, बोलो मरण तो बाद है। ये निर्भर करेगा। अगले संडे में तुम कुछ अयूब दी कुछ घटनावां दसांगा, नरक किदां दा है। अयूब ने नरक दा एक्सपीरियंस लिखा है, बस थोड़ी झलक दिंदा है। मन चलो किसी व्यक्ति ने अखां नाल पाप किया है, गंदी निगाह नाल किसी ने देखिया, तकिया है और तकदा रहा है। अयूब अपने बाइबल विच लिखदा है कि नरक दे विच की है जो ने अख नाल पाप किया, अख दे विच एक बहुत बड़ा सुंबा चुभया होया है और उस सुंबे ते लटका हुआ व्यक्ति है और वो थलो आग बढ़ रही है। सारी उम्र वो सुंबा चुभा रहेगा, उन्हें दर्द दिंदा रहेगा और वो आग को जलाती रहेगी पर जलेगा नहीं, उन्हें जलसी होती रहेगी और सारी उम्र वो तड़फदा रहेगा। जे किसी ने मान लो कोई औरत है, उन्हें गुप्त अंग नाल पाप किया है, तो गुप्त अंग दे विच सुंबा है और उसे ते वो दर्द नाल लटकी हुई है। जब लड़का तो लटका हुआ है और सारी उम्र वो दर्द रहेगा और नीचों आग दा सेक उन्हें लगता रहेगा, वो मरेगा नहीं। ये नरक दी सजा है। यीशु मसीह ने क्या कहा नरक बारे? यीशु मसीह ने कहा भला तेरे दुख भोगते तो स्वर्ग चला जाए, ऐसा ना हो कि तू नरक चला जाए जिथे कीड़ा नहीं मरता, जिथे आग नहीं बुझती, जिथे सारी उम्र की पीड़ा है। हालेलुया। आप किथे जाना चाहते हो? ये थोड़े ते निर्भर करता है। अब्राहम की तरह कॉम्प्रोमाइज कर दे लाइफ नाल, या फिर परमेश्वर इच्छा पूरा कर ले दुख उठाते। बोले हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग दुख नहीं उठाना चाहते, बहुत सारे लोग आज सहना नहीं चाहते। आमीन। लेकिन याद रखो, थोड़ा सहना, दुख उठाना ये थोड़े लिए भला है, क्योंकि कल परमेश्वर कहना मैं उठा लिया जाएगा। कल तुम उठा लिया जाएगा, जो थोड़ा शरीर है वो अविनाशी बदल जाएगा, वो आत्मा बदल जाएगा। ये लिखा पलक झपकते सार आखिरी तोरी फूकते सार होगा। आमीन। चुरंजा में लिखा जब नाशवन अविनाशी को पहन लेगा, मरण हर अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन पूरा होगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है। ये किसी मौत आंदी है, दर्दनाक मौत आंदी है, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक है पाप।
हालेलुया। और परमेश्वर कह रहे हैं, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? और मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल लिखा अवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। इसलिए मेरे प्रिय दृढ़ अटल रहो, प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के काम में सदा बढ़ते जाओ, सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आज आप परमेश्वर में मेहनत कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, सुबह जल्दी उठते, आप रोजे रखते, फास्टिंग करते, आप सुसमाचार पे जाते हैं। बाइबल कहती है ये तुम्हारा परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। बाइबल कहती है जब तुम्हारा शरीर मौत को हरा देगा, पाप को जीत लेगा। आप प्रचार सुनते किसके लिए? ताकि तुम आपकी लाइफ में एक भी पाप न रहे। पाप रहेगा तो मृत्यु आएगी, दर्द आएगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जब हम एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 15 उसकी 29 वचन को, यीशु वहां से गलील के झील के पास आया, पहाड़ पर चढ़ गया। तब भीड़ की भीड़ उसके पास आई। वह 7 लंगड़े, अंधों, लंगड़ों, गूंगों, टुंडों, अन्य बहुत उसके पास आए, उनके पांव पर डाल दिए, उन्हें चंगा किया। जब लोगों को देखा, गूंगे बोलते, टुंडे चंगे होते हैं, लंगड़े चलते, अंधे देखते हैं, तो चंबे करके इस्राएल के परमेश्वर की क्या किया? बड़ाई की। आज लोग समर्पित नहीं होना चाहते, बीमारों को लाना नहीं चाहते। दादी ता नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि कंडीशन ठीक नहीं है जी, खर्चा होएगा जी, किराया लगेगा जी। प्यो क्यों नहीं आ सकता? कैंसर है जी उन्होंने, क्यों जी? उन्हें स्किन प्रॉब्लम है, चमड़ी तो रोग है जी, वो नहीं आ सकता। और बाइबल में लिखा गले सड़े, लंगड़े, लूले, अंधे, बाइबल में लिखा यीशु को आंदे, और यीशु ने प्रार्थना करता, उससे कड़ी वो चंगे होकर वापस जाते और प्रभु की महिमा करते। आज लोग चंगाई चाहते नहीं, लेकिन मूल अदा करना नहीं चाहते। लोग कार्य च बरकत चाहते, लेकिन पाप नहीं छड़ना चाहते। लोग उच्चा होना चाहते नहीं, लेकिन अपनी गंदगी नहीं छड़ना चाहते। हालेलुया। और परमेश्वर भी कह रहे हैं, जो आप पढ़ते हैं 15 के 28 वचन में, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा चाहती तेरे वैसा हो। जब वो कनानी स्त्री यीशु के पास आई, जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, ताती थी, दुष्ट आत्मा कारण बाइबल में लिखा वो अधमोही हो जाती थी। और बाइबल कहती जब यीशु के साथ आई, विनती करने लगे, यीशु दया कर। यीशु ने कहा कि कुत्तों की जो मालिक की रोटी है वो कुत्तों को नहीं डालते, कहते कुत्ते भी तो मालिक की मेज से खाते हैं। यीशु ने बेइज्जती की, और उस औरत ने बेइज्जती को सह लिया, बेइज्जती करवाना सही समझा, और उसकी लाइफ में क्या आ गई? चिंगाई आ गई। आज लोग बातें नहीं सुनना चाहते, आज सच्चाई नहीं सुनना चाहते, सच्चाई से भागते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जिधर भागेंगे सच्चाई आपके पीछे भागेगी। जब तक आपको पकड़ लेती आपको नहीं छोड़ेगी। बोले आमीन। आप कब तक रोशनी से भागेंगे? अंधेरा आगे आगे, रोशनी पीछे पीछे। जहां आप ठहरेंगे रोशनी आपको घेर लेगी, आपके बुरे कामों को एक्सपोज करेगी। आमीन। यहूदा इस्करियोती चुपके चुपके क्या यीशु को पकड़वा दिया। किसी को क्या मालूम होगा? मैं वही चेला हूं। कौन सा यीशु मसीह ने कहा कि ये यहूदा इस्करियोती जो मुझे पकड़वाएगा? बाइबल कहती है जब फायर लगे मर गया तब मालूम हुआ, ओके यही था ये। तब यीशु मसीह ने चिन्ह भी दे दिए, जो मुझे किस करेगा, किस ने किया, किसी को कुछ मालूम नहीं। कौन था वो जो पकड़वाएगा? यीशु मसीह ने कहा एक चेला मेरे इनकार कर देगा, कुकर बांग देने से पहले कर देगा, और किसी को मालूम नहीं हुआ। पतरस का दिल जानता था ये मेरी बात हो रही है, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि ये मेरे तक खड़ी आने वाली है। यीशु मसीह ने कहा क्या कर रहे हो? प्रार्थना में लगे रहो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पढ़ो। उन्होंने मेहनत नहीं की। मसीह में मेहनत नहीं लोग करते, बाद में क्या किया? परीक्षा आती है। जब परीक्षा आती है, दुख आता है, और दुख से निकलने के लिए आप प्रार्थना करते हैं, फिर प्रार्थना उत्तर नहीं लेकर आती। हालेलुया। एक व्यक्ति जो अच्छा भला है वो भार उठा सकता है, एक कमजोर व्यक्ति को आप और भार देंगे वो मर जाएगा वहीं के वहीं।
वो पहले निर्बल है, उसके पास बल ही नहीं है, लेकिन एक बलवंत व्यक्ति है, उसको आप पीट देंगे वो उठा लेगा और अच्छे से उठा लेगा और चल भी पाएगा। आमीन।